नमस्कार। शंभु भगवत भक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महत्व के बारे में जानेंगे। इस व्रत को करने का क्या फल प्राप्त होता है, इसके लिए पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए। भारत भूमि में अनेक प्रकार के व्रत त्यौहार हर महीने पड़ते हैं। भारत भूमि भगवान विष्णु की अवतार लीला भूमि है। भगवान ने विभिन्न प्रकार के अवतार लिए, जिसमें से श्री कृष्ण अवतार या श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत उत्सव का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण समस्त अवतारों में परिपूर्णतम अवतार माने गए हैं। कल्प कल्पांतर युग युगांतर भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। श्री कृष्ण का अवतार मथुरा में देवकी नंदन एवं माया के रूप में नंदगांव पहुंचने पर वहां यशोदा नंदन के रूप में प्रकट हुए। यहीं पर इन्होंने अनेक प्रकार की सुख देने वाली लीलाएं की, सभी को आनंद प्रदान किया। सभी पुराणों में जन्माष्टमी व्रत का उल्लेख बताया गया है। जन्माष्टमी का व्रत भादों महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था उस समय भादों कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार का दिन एवं रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय चंद्रमा के वृष राशि में, ये चंद्रमा की उच्च स्थिति मानी गई है, उस समय हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी की रात में 12 बजे मथुरा नगरी के कारागार में देवकी के गर्भ से षोडशों कला से संपन्न भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। अर्धरात्रि में श्री कृष्ण का जन्म होना निराशा में आशा का संचार के रूप में जन्मोत्सव है। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश एवं ज्ञान रूपी चंद्रमा का उदय परब्रह्म प्रभु भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, अवतरण हुआ। भक्तों के दुख दूर करने के लिए इन्होंने जन्म लिया। जिस दिन श्री कृष्ण का अवतरण हुआ यह मंगल दिवस है। जिस रात्रि कृष्ण का अवतरण हुआ इसे मोह रात्रि कहते हैं। इस दिन भगवान का प्रादुर्भाव होने के कारण उत्सव मुख्य रूप से उपवास के रूप में, जागरण, विशेष रूप से भगवान का सेवा श्रृंगार आदि किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में अधिकांशतः उपवास व्रत रखने का नियम है। रात्रि में जागरण करके भगवान का पूजन, कीर्तन, उत्सव, भजन, सत्संग आदि किए जाते हैं। ये प्रमुख अंग हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर जगह धूमधाम के साथ मनाई जाती है। अधिकांशतः लोग घरों में श्री कृष्ण की लीलाओं की झांकियाँ सजाते हैं। मंदिरों में झांकियाँ सजाई जाती हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति का श्रृंगार करके झूला झुलाना जाता है। रात के 12 बजे शंख घंटे की ध्वनि के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, जो एकदम मन को रोमांचित कर देने वाला क्षण होता है। सभी भक्तजन आरती करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। जन्माष्टमी के दिन पूरा दिन व्रत रखने का विधान है। दिन भर भगवान का गुणगान करें। रात्रि को 12 बजे खीरा फोड़कर भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। कपूर जला करके आरती करें, प्रसाद वितरित करें। दिन भर फलाहार के बाद रात्रि में अधिकांशतः लोग जन्मोत्सव के बाद व्रत को पूर्ण मानते हैं तो वो अन्नहार भी करते हैं, लेकिन अधिकांशतः लोग केवल फलाहार करके ही व्रत को संपूर्ण करते हैं। जन्माष्टमी व्रत के नियम क्या है? जन्माष्टमी का ये व्रत हर जाति वर्ण के लोगों को करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत हर कोई कर सकता है। ये एक उत्सव है, आनंद उत्सव है, इसे हर किसी को मनाना चाहिए। प्रभु के अवतरण दिवस का उत्सव मनाने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। घर में अगर आप उत्सव नहीं मनाते तो जहाँ उत्सव होता है वहाँ शामिल होना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, किंतु भगवान के उत्सव मनाने चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर भोजन करना वर्जित है, किंतु अगर जो लोग भोजन करते हैं वो घोर नरक में जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दिन भोजन को ग्रहण न करें। जन्मोत्सव के उपरांत अगर चाहें तो आप भोजन ले सकते हैं। जो भगवान को भोग लगाया गया हो उसी को ग्रहण करना चाहिए।
सामान्यतः आधी रात को भोजन करना वर्जित माना गया है, किंतु मध्य रात्रि में कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद भोजन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोह रात्रि है, आनंद उत्सव है। उत्सव में इसमें भोजन किया जा सकता है जो लोग करना चाहते हैं, अन्यथा लोग फलाहार भी करते हैं। पूजा उत्सव के बाद फलाहार या अन्नाहार सूर्योदय से 2 घंटा 24 मिनट पूर्व तक लिया जा सकता है, क्योंकि 12 बजे के मध्य रात्रि प्रभु का अगर जन्म होता है उसके बाद ही सारा श्रृंगार, पूजा, उत्सव, कीर्तन, भजन होते हैं, तो इसमें विलंब हो जाता है। इसलिए सूर्योदय से 2 घंटा के पूर्व फलाहार इत्यादि लिया जा सकता है। जन्माष्टमी व्रत का महत्व क्या है, इसका फल क्या है? वायु पुराण में कहा गया है कि यदि मनुष्य अपने पापों का समूल नाश चाहता है तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव के उपरांत भगवत प्रसाद ग्रहण करे, वैष्णव जन को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले, उसका पारण करने वाले 21 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। इसके साथ ही एकादशी का व्रत रखने वाले 20 करोड़ एकादशी का फल प्राप्त कर लेते हैं। जन्माष्टमी के व्रत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है मनुष्य के जीवन में। ये आनंद उत्सव है, इसे हर किसी को मनाना चाहिए, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में जन्मोत्सव के लिए श्री कृष्ण की मूर्ति या बाल गोपाल या फिर शालिग्राम की शिला को विधि पूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर पूजन करने के बाद उनको षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। शालिग्राम को अपने सिंहासन पर विराजमान करें और बाल गोपाल की मूर्ति को झूला में बिठाकर झूला झुलाना चाहिए और उन्हें स्वादिष्ट पकवान, मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। एकादशी का व्रत अत्यंत मुक्तिदायिनी, मोक्षदायिनी है, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी अत्यंत फलदायी है। ये हर प्रकार के दुख, दरिद्रता को नष्ट करने वाले और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद को देने वाली है।